इसी के साथ अपने को समझे, क्योंकि जैसे हमारे देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं होता, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। शरीर में बहुत सारे अंग है कि नहीं है? हाथ है, मुंह है, कान है, नाक है, पैर है, आंख है। हर एक परमेश्वर ने आपके शरीर में जो अंग बनाया है, लेकिन शरीर केवल एक है, अंग उससे क्या है? अनेक है, लेकिन आत्मा एक है। वही आत्मा पूरे अंगों को क्या करती है? चलाती है। अगर आत्मा निकल गई तो आपका शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। लोग कहते हैं मर गया। क्या हो गया? मर जाने के मतलब है कि शरीर आत्मा शरीर से अलग हो गई। जो शरीर में आत्मा थी वो शरीर से आत्मा निकल गई, अब ये आत्मा शरीर से अलग हुई। लोग कहते हैं कि मर गया। लेकिन जब तक ले शरीर में आत्मा है, आपका हर अंग काम करेगा। जहां से शरीर में से आत्मा निकल गई, आपका सारा अंग काम करना बंद कर देगा। हम सब लोग उसके क्या है? अंग है। जैसे क्या पैर नहीं कहेगा मुझे दर्द होता है? हाथ नहीं कहेगा सुई चुभ जाए दर्द होता है? लेकिन आत्मा को कष्ट होता है। आपके पैर में ठोमस लगता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है। वैसे अगर कोई भी मसीह भाई को दुख पहुंचाता है तो पूरी कलीसिया को दुख पहुंचता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा सब मेरे अंग हैं, सब मेरे लोग हैं। कोई मेरे एक आंख की पुतली को छूता है, वो परमेश्वर की पुतली को छूता है। हम सब प्रभु की पुतली हैं, आंख की पुतली है। वो हमें कभी भंवर में, संकट में नहीं छोड़ता। अपने बच्चों को कभी भी संकट मुसीबत में नहीं छोड़ता। एक बाप अपने बच्चों को संकट आएगा, मुसीबत आएगा, छोड़ के परा जाएगा, लेकिन मेरा मसीह कभी नहीं छोड़ता, आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा अंगों का एक सा काम नहीं, सबका काम अलग अलग होता है। वैसे ही मसीह एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह भविष्यवाणी विश्वास के अनुसार करे। हालेलुया। क्या करे? भविष्यवाणियां विश्वास से करे। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं समझाता हूँ, कभी कभी आत्मा मेरी जो परमेश्वर का गवाही देती है, जब कभी मैं आत्मा में होकर प्रभु से बातें करता हूँ तो प्रभु मुझे बता देता है कि देख वो बहन कितने महीने से आ रहे, उसके पास एक औलाद भी नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास साधन नहीं। तो प्रभु मुझे आत्मा में डाल देता वो बहन, और तुरंत मैं स्टेज को बोल देता हूँ कि जिस सिस्टर के पास बेटा नहीं है ऊपर आ जाए, जिस सिस्टर के पास बाइक नहीं ऊपर आ जाए। परमेश्वर ने कहा कि मैं आत्मा के द्वारा लोगों को जान जाता हूँ। और फिर परमेश्वर अपने दास की भविष्यवाणी के द्वारा जो वो आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी निकालता है उसको पूरा भी करता है। हालेलुया। जो कोई भविष्यवाणी करे, विश्वास के परिणाम भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो क्या करे? सेवा करने में लगा है। जो सेवा करने वाला सेवा बढ़िया से करे, और सेवा में ही सब कुछ सुख है। जितना हम प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे उतना हमें आशीष यहोवा से मिलेगा। हमें मनुष्य की सेवा करने से अच्छा है कि जो मसीही लोग की सेवा करे अच्छा है। हमें संसार के लोगों की सेवा नहीं करना, मसीही लोग की सेवा करने से हमें आशीष मिलता है। हालेलुया। क्योंकि आपको वचन मैंने पहले बता दिया है, अभी पिछले हफ्ते में मैंने वचन बोला था मत्ती 25 में कि मैं भूखा था तूने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया, मैं बीमार था लेकिन तू मुझसे मिलने आया,
मैं परदेसी था लेकिन तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंग था लेकिन तूने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बेघर था लेकिन तूने मुझे ठहरने की जगह दी, मैं असहाय था लेकिन तूने मेरी मदद किया। तो उस समय धर्मी लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने कहाँ तुझे भोजन दिया, खाना दिया, कपड़े दिया, ये आपसे मिलने आए या आपको घर में ठहराया। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम धन्य हो, जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के भाई के साथ तुमने जो किया है वो सब कुछ मेरे साथ किया है, इसलिए तुमको इसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग में दिया, स्वर्ग में मिला। जो कुछ आप यहाँ कर रहे हो किसी दास के साथ, उस सब प्रतिफल कहाँ मिलेगा? स्वर्ग। इसलिए आप सेवा करो, और सेवा करना है तो दिल से करो, नहीं तो साइड हो जाओ, क्योंकि बिना सेवा का कुछ मिलने वाला। मैंने प्रभु के दासों की सेवा किया भोलंडी के अंदर, आज मुझे प्रभु ने देखा कहाँ पहुंचा दिया। मैं स्वयं दूसरे के लिए पानी पिलाता था, दूसरे के लिए खाना लेके दौड़ता था, दूसरे की सेवा में दौड़ता था। जब हमारे आत्मीय गुरु कह रहे थे रामजी भाई को वहां तक छोड़ दो, बाइक से छोड़ता था। कोई सिस्टर को छोड़ना था, भाई को छोड़ना था, या खाना बांटना था, नाश्ता या पानी पिलाना था, या क्यों न गिलास मांजने का भी काम था, मैंने अपने हाथों से किया। और वही सेवा करने का नतीजा कि परमेश्वर मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अगर कोई मेहमान इस कंडीशन में आ जाए, 4 गिलास अगर उसको दे दिया मेहमान को पानी पीने के लिए या ठंडा या बर्तन खाना खाने के लिए, कोई काम में हाथ बटाता पहले वो पहले आशीष प्राप्त करता है। आमीन। इसलिए सेवा करो तो अच्छे से सेवा करो। जिसको सेवा करने का वरदान मिला है वो क्या करे? विश्वास से प्रभु की लोगों की सेवा करे, क्योंकि सेवा में ही मेवा है, लोग कहते हैं। सेवा में ही जब सेवा करोगे तो परमेश्वर खुद आपको देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर मालिक बनना है तो पहले दास बनना। मालिक बनना है तो पहले क्या बनना है? नौकर। नौकर की तरह काम तो करना पड़ेगा। कितने लोग हैं हम अपने घरे के आता कि अपने आदमी को जूठा बर्तन मजबेने के लिए